Welcome to the Mahabharata war and the legend of Karna's victory and defeat. देवियों और सज्जनों, आज से मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहा हूँ। महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय। महाभारत के इस प्रसंग में कर्ण का नाम सबसे रहस्यमय, सबसे विवादित और सबसे चर्चित है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज YouTube और कई माध्यमों में कर्ण से जुड़ी अनेक झूठी और भ्रामक कथाएं फैली हुई हैं। इसलिए मित्रों, मैंने ठाना है कि अब मैं आपके सामने वास्तविक महाभारत की कथा रखूंगा। वही कथा जो वेदव्यास द्वारा रचित और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मौलिक ग्रंथ में लिखी गई है। क्योंकि झूठी प्रशंसा से कोई वीर नहीं बनता और असत्य से कोई महान नहीं होता। जिसका जो स्थान है उसे वही सम्मान मिलना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं ये श्रृंखला, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय, और जानते हैं क्या सचमुच कर्ण ही था अर्जुन का विजेता या फिर सत्य कुछ और था। देवियों और सज्जनों, ये कथा महाभारत अभिमन्यु पर्व के अध्याय 40 में वर्णित है। इस अद्भुत और रहस्यमय कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कथा उस समय की है जब धर्म, अधर्म और प्रतिशोध एक ही रणभूमि में आमने सामने खड़े थे। जहां एक ओर पांडवों का धर्म खड़ा था तो दूसरी ओर कौरवों का घमंड और अधर्म। आज की ये कथा महाभारत के द्रोण पर्व से ली गई है, जहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपने अद्भुत पराक्रम से दुःशासन और कर्ण दोनों को रणभूमि में परास्त किया। तो आइए मित्रों, चलिए उस युद्ध भूमि की ओर जहां हर श्वास में मृत्यु थी और हर प्रहार में धर्म की गर्जना। देवियों और सज्जनों, कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में चारों ओर धूल और रक्त की बौछार थी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, उस समय दोनों पुरुष सिंहों अभिमन्यु और दुःशासन के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। अभिमन्यु जो सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था, फुर्ती से युद्ध भूमि में आगे बढ़ा। उसने दुःशासन के बाण सहित धनुष को काट गिराया और अपने अग्निस्मान बाणों से उसे क्षत-विक्षत कर दिया। दुःशासन का शरीर रक्त से भीग गया। तब अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, ओ निष्ठुर, आज भाग्य से मैं तुझे सामने देख रहा हूं। जो सभा में धर्मराज युधिष्ठिर का अपमान करता था, जो भीमसेन का उपहास उड़ाता था, आज वही दुःशासन मेरे सामने खड़ा है। अभिमन्यु की आंखों में अग्नि थी, वाणी में गर्जना। वो बोला, तूने जो अधर्म किया, जो छल से पांडवों का राज्य छीना, जो क्रोध, लोभ और द्रोह किया, आज उसी का फल तुझे मिलेगा। आज मैं अपने पिताओं के क्रोध का ऋण चुका दूंगा। देवियों और सज्जनों, कहते हैं उस क्षण अभिमन्यु देवों के समान तेजस्वी दिख रहा था। उसने अपने धनुष पर एक अग्निबाण चढ़ाया जो काल और वायु के समान प्रचंड था। वो बाण सीधे दुःशासन के वक्ष में धंस गया, मानो कोई सर्प अपनी बाबी में समा गया हो। दुःशासन रथ में बैठा कांप उठा। उसके अंग लहूलुहान थे, चेतना डगमगा गई। सारथी ने उसे शीघ्र युद्ध भूमि से हटा लिया। पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। पांचों द्रौपदी पुत्र विराट, पांचाल और केकय सब सिंहनाद करने लगे। रणभूमि घोष और नगाड़ों से गूंज उठी। मित्रों, तभी दुर्योधन ने क्रोध में कर्ण की ओर देखा और कहा, देखो कर्ण, वीर दुःशासन अभिमन्यु के हाथों पराजित हो गया है। अब तुम आगे बढ़ो और इस सुभद्र कुमार को रोक लो। कर्ण की आंखों में अग्नि थी। वो बोला, आज मैं इस बालक को अस्त्र वृष्टि से ढक दूंगा। और फिर उसने अभिमन्यु पर प्रचंड बाणों की वर्षा कर दी। किंतु अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। उसकी दृढ़ता देवताओं जैसी थी। उसने तुरंत प्रत्युत्तर में 73 बाण छोड़े जो वज्र के समान तीक्ष्ण थे। कर्ण ने भी उसके ऊपर बहुत से बाण चलाए, परंतु अर्जुन कुमार ने उन सबको बिना किसी घबराहट के सह लिया। अभिमन्यु के बाण मानो नागलोक के सर्पों, वे फुफकारते हुए कर्ण पर टूट पड़े। एक ही क्षण में उसके रथ का छत्र चूर हुआ।
ध्वज गिर पड़ा, सारथी लहूलुहान हुआ और घोड़े तड़प उठे, जैसे रणभूमि स्वयं ज्वालामुखी बन गई हो। कर्ण असहाय हो गया। कर्ण का छोटा भाई रथ लेकर उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, पर पांडव सेना ने ऐसी गर्जना की आकाश तक कांप उठा। अभिमन्यु का पराक्रम देखकर हर सैनिक विस्मित था। वो अर्जुन की छवि था, धर्म का योद्धा था, जिसकी प्रतिज्ञा थी, मैं अधर्म को नष्ट किए बिना पीछे नहीं हटूंगा। देवियों और सज्जनों, इस प्रकार युद्ध भूमि में अभिमन्यु ने दुशासन और कर्ण दोनों को पराजित किया। ये केवल एक वीरता की कथा नहीं थी, बल्कि धर्म की वो ज्वाला थी जिसने अधर्म की नींव को हिला दिया। महाभारत के इस प्रसंग में हमें ये सीख मिलती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी बालक भी देवताओं के समान बन जाते हैं। देवियों और सज्जनों, अभिमन्यु का ये पराक्रम सदैव अमर रहेगा। इस सीरीज के अगले भाग में मैं आपके लिए भीम और कर्ण के युद्ध का प्रसंग आपके लिए लेके आऊंगा। देखते रहिए मेरे राष्ट्रवादी सनातन भारत चैनल को। जय हिंद, जय श्री राम।